दो दोस्त, उनकी दोस्ती इस कदर गहरी कि उनके बीच में किसी भी तरीके का पर्दा नहीं, कोई राज नहीं, कोई भी इस तरीके की बात नहीं जो उन्हें एक दूसरे को नहीं पता होती। यहाँ तक कि उनको एक दूसरे के एटीएम का पिन भी पता हो, फोन के पासवर्ड भी पता, उनको एक एक बात के बारे में पता होता है। दोनों दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव से दूसरे शहर में 1200 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में आके एक ही जगह पर नौकरी करते हैं, कि कंपनी में जॉब करते हैं और वहीं पर ही इकट्ठे रहते हैं। 2023 में एक दोस्त अपनी पत्नी को अपने बच्चे के साथ में वहीं बुला लेता है, और जो दूसरा दोस्त होता है उसकी नज़र उसकी पत्नी को देखकर बेहद गंदी हो जाती है, हवस भरी हो जाती है, उसको वासना भरी निगाहों से देखता होता है उसका दोस्त। उसे नहीं पता होता दूसरे वाले दोस्त को। और एक दिन क्या करता है कि वो उस जो उसकी पत्नी होती है दोस्त की, उसकी वीडियोस उतारता है। जब वो नहा रही होती है उसकी नंगी वीडियो निकालता है, उसकी जो जब उसने निवस्त्र होकर नहा रही होती है तो उसकी वीडियोस निकालता है और वो सेव कर लेता है। ऐसा वो करता रहता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बारी, पांच बारी ये घटनाक्रम चलता रहता है। उसके बाद फिर वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, उसके दोस्त को, और उससे कहता है कि मेरी कुछ डिमांडें हैं वो पूरी करो, वरना मैं ये जो वीडियो है सारे में वायरल कर दूंगा, सारे सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी कहासुनी होती है। कहासुनी इस कदर बढ़ जाती है कि आपस में उनकी हाथापाई हो जाती है। हाथापाई होते होते वो जो घटना है कत्ल में तब्दील हो जाती है, और पुलिस को मिलती है फिर एक लाश 9 टुकड़ों में। तो जानते हैं ये पूरा घटनाक्रम, पूरी कहानी कहाँ की है और किसके साथ ये घटना घटी। तो इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरा सच। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सोनिया, और इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि वो जो इंसान थे दोनों कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, और ऐसा क्या हुआ कि उनके बीच में इतनी इस कदर लड़ाई बढ़ गई कि बात खून तक पहुँच गई, और उसमें से कौन सा किसके हाथों मारा गया। ये जो घटना है एक 29 अप्रैल को भरूच जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ पर एक थाना लगता है, सी डिवीजन थाना, उधर का भोलाव एक GIDC है जगह। 29 मार्च को 2025 की शाम को 5 बजे के लगभग एक आदमी सड़क पर जा रहा होता है नाले के किनारे से। तो वहाँ से एक कुत्ता सामने से आ रहा होता है, कोई पॉलीथीन उठा करके लेके आ रहा होता है। वो इंसान जैसे जा रहा होता है उसे देख रहा होता है कुत्ते को कि वो कुछ उठा के लाया खाने का सामान। कुत्ता उसे शिद्दत से खोल रहा होता है कि उसमें जो भी कुछ होगा वो उसे खाएगा। वो आदमी उसे गौर से देख रहा होता है खड़े होकर उसे, लेकिन जैसे ही वो पॉलीथीन फटती है, कुत्ता पॉलीथीन फाड़ता है, तो उसमें से निकलती है एक इंसानी खोपड़ी। जैसे ही वो खोपड़ी देखता है, इंसानी स्कल देखता है, तो वो वहीं पर चक्कर खा के बेहोश हो जाता है वो आदमी। उसके बाद आसपास के लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद उसको पानी के छींटे मार के उठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उससे पूछा जाता है क्या हुआ, तो वो बताता है सामने देखो वो कुत्ता है, उसके पास जो पॉलीथीन है उसमें एक इंसानी खोपड़ी है। सब देखते हैं, दंग रह जाते हैं, और जब पुलिस को बुलाया जाता है वहाँ पर तुरंत पुलिस आती है, शिनाख्त शुरू हो जाती है, उधर जो खोजबीन शुरू हो जाती है। जो सर मिला है उसके अलावा बॉडी के पार्ट्स और मिले, इस तरीके से पुलिस खोजबीन करती है, लेकिन कोई भी जो सुराग नहीं मिलते हैं। और ये 29 मार्च 2025 को वो सर मिलता है, लेकिन 30, 31, 1, 2 अप्रैल तक कोई भी बॉडी के पार्ट नहीं मिलते। उसके बाद 1.5 किलोमीटर दूर कहीं कोई पार्ट और कहीं कहीं पार्ट सारे मिलते हैं। ऐसे करते करते बॉडी के अलग अलग पार्ट पुलिस को बरामद होते हैं। वो टोटल 9 पार्ट होते हैं, और 9 पार्टों को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती कि ये बंदा है कौन, इसको कैसे पहचान की जाए, इसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये आखिर है कौन, किसका कत्ल हुआ है, कब हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी चली रही थी। तो पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर होते हैं उसका हाथ जब खंगाल रहे होते हैं तो उसके हाथ पे एक लिखा होता है सचिन करके, एक नाम लिखा होता है। डॉक्टर देखते हैं तो समझते हैं कि किसी स्त्री का नाम नहीं, किसी घरवाले का नाम हो नहीं सकता। लोग ज़्यादातर अपना ही नाम इस तरीके से हाथों में लिखवाते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इसका नाम सचिन है, और उसकी उम्र जो लगभग है 34-35 के 30 से 35 के बीच में रही होगी। इस करके वो जो है फिर पुलिस जो है पूरे थानों में, आसपास के थानों में जो है पूछताछ शुरू कर देती है कि कोई इस नाम का कोई शख्स, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट या किसी की कोई ऐसी कोई रिपोर्ट हो जो हमें पता चले। तो पता चलता है कि 28 मार्च को ही 28 मार्च 2025 को भरूच थाने में एक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। उस रिपोर्ट कराने वाला लड़का जो था वो और कोई नहीं, मोहित चौहान था। मोहित चौहान जो मृतक है यानी सचिन का भाई होता है, और वो बिजनौर में, उत्तर प्रदेश में बिजनौर में एक थाना लगता है, चांदपुर क्षेत्र का एक गांव लगता है, हरपुर का रहने वाला होता है। 35 साल की उम्र उसकी बताई जा रही है जो मरने वाला है।
और वो बताता है कि वो इस तरीके से गायब है। मेरी जो लास्ट उससे बात हुई थी 25 तारीख को बात हुई थी, उसके बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ 25 मार्च के बाद से, और तब से उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। तब उसने 28 मार्च को वहाँ के थाने में एक रिपोर्ट लिखाई थी कि ऐसे ऐसे मेरा जो भाई है गुमशुदा है। इतना ही नहीं, उसके बाद उसकी पत्नी जो मर गया, मृतक है, सचिन की पत्नी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और स्त्री को चाहता हूँ, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा उसी के साथ में, और वैसे भी मेरे हाथों एक किसी का कत्ल हो चुका है, अब मैं किसी के सामने नहीं आ सकता, तो हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है उसको यकीन नहीं होता। वो पत्नी उसकी जो दूसरे गाँव में इसलिए गई होती है कि कुछ दिन पहले उनके गाँव में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, तो वो 9 मार्च को वहीं पर ही होते हैं, और 9 मार्च के बाद में जो सचिन होता है उसको अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके गांव में ही छोड़ करके वापस भरूच में आ जाता है और वहीं पर ही अपनी जॉब शुरू कर देता है, ताकि कुछ दिन उसकी बीवी गांव में ही रहे, अपने घर परिवार में ही रहे। उसके बाद उसकी बीवी को यकीन नहीं होता तो वो अपने देवर को बोलती है, वो रिपोर्ट लिखाता है और सारी जो मामला है सामने आता है, पता चलता है कि बात क्या है। तो जब ये जो सारी कार्रवाई हो रही थी, पुलिस इसमें से सारी छानबीन कर रही थी, तो पता चलता है कि उनमें से एक बंदा जो दूसरा जो सचिन था अपने दोस्त के साथ में रह रहा होता है, और सचिन का जो दोस्त होता है शैलेंद्र होता है जिसके साथ वो रह रहा होता है, ठीक है। तो जो उसके साथ जो रह रहा होता है वो ही एक लापता हो जाता है, और जब उसकी सारी जो रिपोर्ट निकाली जाती है, सीढ़ियाँ निकाली जाती है, जब छानबीन की जाती है, तो पुलिस को पता चलता है कि शैलेंद्र जो है वो भी काफ़ी दिन से गायब है, वो भी नौकरी छोड़ के जा चुका है, इस शहर में नहीं रहता है, तो वो भी नदारद है। जो शैलेंद्र है वही उसकी पत्नी थी जिसके सचिन वीडियो निकालता था, यानी सचिन वो मृतक है जो वीडियो निकालता था, और शैलेंद्र वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी के वो वीडियोस निकालता था। और जो सचिन की जो पत्नी है वो भी शहर में आके रहने लगती होती कुछ टाइम बाद, तो वो दोनों जब अलग हुए होते हैं और वो पत्नी जब गांव गई होती है, तब ये सारा खुलासा होता है कि उस तरीके से वो गायब हो चुका है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, शैलेंद्र को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाती। काफ़ी ढूंढने के बाद पता चलता है कि वो भी जो है गुजरात का दहेज एक जगह है, वहाँ कंपनी में एक साथ काम करते थे, उनके बीच भी इस बात को लेकर ही काफ़ी कहासुनी हुई थी, और जो उनके बीच में हर तरीके की बात ओपन थी। और वो भी उधर का बिजनौर का ही रहने वाला था, तो वहीं पर उसको खोजा भी ना गया, वहीं से उसको धरपकड़ की गई। उसके बाद जो सारी बातें सामने आई, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात थी, मैं जो है इस तरीके से मैं उसको मारना नहीं चाहता था, हम दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई, हाथापाई में उसको जोर से कोई चीज़ लग गई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो वो बाजार गया, बाजार से आरी लेके आया, पॉलीथीन लेके आया, सफाई करने के लिए कपड़े भी लेके आया, जो धोती वगैरह मिलते हैं बाजार में आम, वो भी लेके आया। उसके बाद उसने उसको बड़ी इत्मीनान से लाश को 9 टुकड़ों में काटा, पॉलीथीनों में भरा, और एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाकर उसने टुकड़े फेंके भी। जब उसने कत्ल किया था तो उस रात वो चैन से सो भी गया था, अगले दिन नौकरी पे भी गया, शाम को आते हुए वो सारा सामान लेकर आया था। पुलिस को उसकी तलाश के अनुसार ना वो आरी मिली, ना ही वो कपड़े मिले, ना ही और कोई चीज़ जो उसने बताई थी शिनाख्त के तौर पे, लेकिन फिर भी वो गिरफ्तार है, उसने अपना गुनाह जो है कबूल किया है। अब वो जो है केस चल रहा है, केस में उसको जो भी सजा होगी, आने वाली जो भी न्यूज़ होगी उसमें पता चल जाएगा। लेकिन हमारे सामने ये जो सवाल पैदा हुआ, जो दोस्ती के नाम पर ये जो अविश्वास हुआ और जो ये घटना हुई, बेहद ही गमगीन है, अपने आप में बेहद ही दुखद है। हमारा जो उद्देश्य है इस कहानी के माध्यम से सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि जब भी कोई आप दोस्ती करते हैं किसी के भी साथ, हम ये नहीं कहते आप किसी पे विश्वास ना करें, लेकिन विश्वास सिर्फ विश्वास तक रहे, अंधा विश्वास ना करें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, आप भी शामिल होते हैं। तो हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, विश्वास की भी नींव उतनी तक रखें जहाँ तक जायज़ हो, फालतू चीज़ों में ना पड़ करके अपनी चीज़ों को, थोड़ा पर्सनल चीज़ों को पर्सनल ही रखें, किसी से भी साझा ना करें। और जो दोस्ती है उसका भी एक दायरा बनाया जाए, जो अपने घर परिवार के अंदर एक नियम होता है, उस दायरे के अंदर ही वो दोस्ती को निभाएं। अपने परिवार के अंदर लाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि आपके घर में बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, कोई ऐसा दोस्त अगर किसी की गंदी नज़र हुई आपकी बहू, बेटी, बहन पर, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी, नई घटना के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।